अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। रिसर्च में पाया गया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है, मगर जब हम टीवी न्यूज में देखते हैं तब हम पाते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे खराब और सबसे ज्यादा बदनाम धर्म है। ऐसा क्यों? जिस धर्म को लोग अपनाते जा रहे हैं वही धर्म आज इतना बदनाम कैसे हुआ? एक दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान जिसने सफेद कुर्ता पहना हो वो दुनिया के किसी अनजान देश में जाए तो वहाँ के लोग उसे हैरत भरी नजरों से देखते हैं। लोगों को उस मुसलमान पर एक अजीब सा डरावना शक होने लगता है। उस मुसलमान को देखकर लोगों के दिमाग में फौरन ओसामा बिन लादेन की तस्वीर आने लगती है। वो सोचते हैं कि ये कोई आतंकवादी है, अब ये यहाँ पर बम फोड़ेगा। वो लोग उस मुसलमान से दूर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिचुएशन कैसे पैदा हो गई और किसने पैदा की? पहले तो ऐसा नहीं था। जहाँ तक मुझे समझ आता है इस्लाम धर्म की बदनामी का एक ही कारण है और वो है आतंकवाद। क्या सच में इस्लाम आतंकवाद करना सिखाता है? क्या कुरान को पढ़कर ही मुसलमान जिहाद के नाम पर लोगों को मारते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान की इस आयत पर गौर करिए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 32 में, जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ ध्यान दीजिए, अल्लाह ताला इंसानों की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम यानी जिस पर जुल्म किया गया है उसकी बद्दुआ से बचो, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी बद्दुआ अल्लाह फौरन सुन लेता है। इस हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि तुम किसी पर नाहक बिना वजह जुल्म ना किया करो, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। एक दूसरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हो। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ शांति नहीं सिखाता बल्कि इससे भी ऊंचे दर्जे की चीज सिखाता है, जिसे कहते हैं एहसान, बेस्ट बिहेवियर। कुरान में सूरह फुसिलत आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है कि बुरी चीज का बदला तुम अच्छाई से दिया करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी उनसे अल्लाह की राह में लड़ो, मगर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी मत करना। नाइंसाफी करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त नहीं बनाता। इस आयत पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ अल्लाह मुसलमानों को लड़ने का तो हुक्म दे रहा है, मगर कब? जब गैर मुस्लिम खुद आकर मुसलमानों के साथ लड़े तब, यानी जवाबी कार्यवाही में लड़ना है। और दुश्मनों के साथ नाइंसाफी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी बिना वजह उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बताइए, जो कुरान लड़ाई झगड़े जंग करने में भी दुश्मनों पर इंसाफ करने की बात कहता है, वो कुरान कहां से मुसलमानों को कहेगा कि जाओ जिहाद के नाम पर बेगुनाहों को मार डालो? चलिए एक बहुत ही बेहतरीन और सब कुछ साफ कर देने वाली आयत आपके सामने रखता हूँ, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस्लाम गैर मुसलमानों को मारने का नहीं बल्कि उनसे प्यार और मोहब्बत करने का हुक्म देता है। कुरान में लिखा है कि जिन लोगों ने तुमसे धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा या जंग नहीं की, जिन लोगों ने तुमसे धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा या जंग नहीं की और ना ही तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, तो उनके साथ भलाई और इंसाफ करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अब जिस इंसान के पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो बड़ी ही आसानी से समझ जाएगा कि कुरान तो गैर मुसलमानों के साथ प्यार और मोहब्बत इंसाफ करने के लिए कह रहा है, ना कि झगड़ा करने के लिए। कुरान तो उन लोगों के साथ जंग या झगड़ा करने के लिए कहता है जो बिना वजह मुसलमानों के साथ धर्म के लिए लड़ाई करते हैं और मुसलमानों को परेशान करके उनके घरों से निकालने की कोशिश करते हैं। अब इतनी सारी बातों के बाद कोई गैर मुसलमान ये तो कह देगा कि चलो मान लिया कि इस्लाम शांति सिखाता है, मगर वो आतंकवादी, वो है तो मुसलमान ही ना, वो है तो तुम में से ही ना।
वो तुम्हारे समाज से ही तो निकलते हैं। तुम मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलते। क्या सच में मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलता? चलिए आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का फतवा है कि आईएसआईएस इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इंडिया की बात करें तो हजार बड़े बड़े उलमाओं ने आईएसआईएस के खिलाफ फतवा दिया था। अभी फिलहाल 2015 में 70,000 बड़े बड़े उलमाओं ने आईएसआईएस और इस्लाम के नाम पर किए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ फतवा दिया था। नवंबर 2008 की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें हैदराबाद के 6,000 उलमाओं ने मिलकर इस्लाम के नाम पर फैलाई जा रहे आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसे हैदराबाद डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। अब इतने सारे प्रूफ के बाद भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, मुसलमान आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर ये लोग कौन हैं जो आतंकवादी बने फिरते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दिया था। सुनिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आतंकवादियों के बारे में क्या कहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आतंकवादियों को ख्वारिज कहा था और इनके बारे में फरमाया कि ये सारे इंसानों में सबसे घटिया किस्म के लोग होते हैं। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये कुरान तो पढ़ते हैं, मगर कुरान इनके हलक से, इनके गले से नीचे नहीं उतरता, यानी इनके दिलों में नहीं उतरता। ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, कुरान को सही से समझते नहीं है। आगे एक और बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख्वारिज के बारे में ये बताई कि ये लोग उम्र में कम और समझ में कमजोर होते हैं। अब दोस्तों, इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप इन आतंकवादी संगठनों पर गौर करेंगे तो आपको इनमें इस्लामिक स्कॉलर्स, उलेमा, मौलाना ये लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आ चुकी है जिनमें ये पाया गया है कि ये आतंकवादी जाहिल, नासमझ और अनपढ़ लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बोको हराम और अल शबाब आतंकवादी संगठनों के पकड़े गए 500 से अधिक आतंकवादियों का इंटरव्यू लेने पर पाया गया कि इनमें स्कूली शिक्षा और इस्लाम धर्म का ज्ञान न के बराबर था। इनको इस्लाम धर्म के बारे में रत्ती भर भी मालूम नहीं था। बीबीसी की इस रिपोर्ट को और भी बल मिलता है इंडिपेंडेंट की इस रिपोर्ट से, जिसमें बताया गया है कि फरवरी 2015 में आईएसआईएस ने इराक के मोसूल शहर की कई बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को जला डाला था, जिसमें बहुत सारी इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट्स भी जल गई थी। अब इससे ये साबित होता है कि ये आतंकवादी लोग इल्म, नॉलेज के खिलाफ होते हैं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान इस्लाम का सही अध्ययन कर लेगा तो वो इनके झांसे में नहीं आएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये आतंकवादी आए कहां से, कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गए। दोस्तों, ये जो आज हम आतंकवाद देख रहे हैं उसकी शुरुआत 9/11 अटैक से हुई। 2001 में अमेरिका में जो ट्विन टावर अटैक हुआ था वहां से शुरू हुई थी। लोग कहते हैं कि वो अटैक ओसामा बिन लादेन ने करवाया था। हो सकता है करवाया होगा, मगर कई बड़े बड़े अमेरिकी अधिकारी, एजेंसीज ये मानती हैं कि ये इनसाइड जॉब था, यानी अमेरिका की सरकार ने खुद ये हमला करवाया था। इसी हमले की वजह से आज का आतंकवाद पैदा हुआ। मगर इससे भी बड़ा हमला अमेरिकी मीडिया ने इस्लाम पर ये किया कि मीडिया ने इसे इस्लामिक आतंकवाद नाम दे दिया, यानी आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया। और फिर अमेरिकी मीडिया ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी जान फूंक डाली। 2014 तक हमारा प्यारा भारत बहुत शांत था, मगर जैसे ही 2014 में सरकार बदली, एक तरफ मीडिया ने हिंदू मुसलमान में जहर घोलना शुरू किया, तो दूसरी तरफ कई ऐसे संगठन जो कभी सामाजिक कार्य किया करते थे वो आज आतंकवादी संगठनों की तरह काम करने लगे। आज हालात ये हैं कि दो खास संप्रदाय के लोग एक दूसरे से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं कतराते। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग में एक सवाल पैदा करें कि किन देशों में आतंकवाद सबसे ज्यादा है, तो आपको जवाब मिलेगा इराक, ईरान, सीरिया, फलस्तीन वगैरह इन देशों में सबसे ज्यादा आतंकवाद है।
मगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन्हीं इस्लामिक देशों में तेल और नेचुरल गैस के खजाने भरे पड़े हैं और इन खजानों पर किसका जी ललचाता है? अमेरिका का। अमेरिका ही वो देश है जिसने खुद आतंकवाद को पैदा किया था। हिलरी क्लिंटन जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, वो अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ बताती है कि हम अमेरिका को रशिया के खिलाफ लड़ना था। हमारी फौज जो वियतनाम से एकदम थक हार कर आई थी, वो लड़ने की हालत में नहीं थी, तो हमने इन एशियाई मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना काम निकाला। हमने अल कायदा को खड़ा किया, हमारा काम हो गया और हम अपने वतन वापस लौट आए। To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan and then we said, great, goodbye. दोस्तों, कई इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट आ चुकी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार बनाकर अल कायदा को खड़ा किया था, जिसके लिए अमेरिका ने मुस्लिम नौजवानों को मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दिलवाई थी। इसके लिए अमेरिका ने $8,000 मिलियन और 7,000 टन हथियार खुद अल कायदा के आतंकवादियों को दिए थे। इंडिपेंडेंट की 2016 की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि अमेरिका ने 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे अल कायदा के आतंकवादियों की फेक वीडियोस बनाने में। यानी अमेरिका अपने ही लोगों को अल कायदा के आतंकवादी बनाता और उनसे अपने ही लोगों को मरवाता और उनकी वीडियो बना के मीडिया में पहुंचा देता और फिर मीडिया उसे इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम करने में लग जाता। ये अमेरिका का खुला प्रोपेगेंडा था ताकि वो आतंकवाद का बहाना लेकर इस्लामिक देशों पर आक्रमण कर सके और वहां के तेल के खजानों पर कब्जा कर सके। और अमेरिका ने ऐसा किया भी। अमेरिका ने इराक पर आतंकवाद का इल्जाम लगाकर हमले किए, इराक, ईरान, सीरिया को बर्बाद कर दिया, मगर फिर भी अमेरिका वहां के तेल के कुओं पर कब्जा नहीं कर पाया। ऐसा ही बहाना लेकर अमेरिका ने अफगानिस्तान को भी बर्बाद कर दिया था, मगर जब कुछ हासिल न हुआ तो अमेरिका तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए मीटिंग की पेशकश करता हुआ नजर आया। दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुनकर कि आज के आतंकवाद की वजह से 90% आतंकवादी घटनाओं में खुद मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। इराक, ईरान, सीरिया, यहाँ हम देखते हैं सबसे ज्यादा आतंकवाद है और यहाँ मेजोरिटी में मुसलमान ही रहते हैं। अब ये समझ से परे की बात है कि ये भला कौन सा जिहाद है जिसमें मुसलमान को ही मारे जा रहा है। 2017 की ABC न्यूज की इस रिपोर्ट को देखिए। खुलासा हुआ है कि दुनिया के पूरे आतंकवाद यानी ग्लोबल टेररिज्म के सबसे बड़े विक्टिम्स मुस्लिम ही हैं। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद के कारण 82 से 97% मौतें सिर्फ मुसलमानों की ही होती हैं। फोर्ब्स 2016 की इस रिपोर्ट पर जरा गौर करिए। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10 वो देश जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, उनमें 9 तो सिर्फ मुस्लिम देश हैं। लीबिया, इजिप्ट, सोमालिया, यमन, सीरिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और इराक। अब सोचिए, अगर इस्लाम आतंकवाद सिखाता तो क्या इस्लामिक देशों में ही आतंकवाद होता? क्या उन्हीं देशों में ही मुसलमान को मार रहे होते? बिल्कुल नहीं। ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं, ये मीडिया आतंकवाद है, ये पॉलिटिकल आतंकवाद है। मगर एक अपना प्यारा भारत भी इन 10 देशों की लिस्ट में शामिल है। मगर भारत में आतंकवादी ISIS, अल कायदा वाले जिहादी नहीं, बल्कि माओवादी है, माओविस्ट हैं, जो धर्म से हिंदू हैं। भारत का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ये माओविस्ट हैं। मगर लोग मुसलमानों से नफरत के कारण इन आतंकवादी संगठनों को इतने हल्के में लेते हैं कि 90% भारतीयों को तो इन आतंकवादी संगठनों के नाम तक मालूम नहीं है।
2009 की कॉम्बैट टेररिज्म सेंटर की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि आतंकवादी संगठन अल कायदा के द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की ही मौतें हुई हैं। अब इतने सारे सबूत देखने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी समझदार इंसान को इस्लाम को आतंकवाद से अलग करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत पड़ेगी। इस्लाम किसी को बिना वजह थप्पड़ एक गाली देना भी नहीं सिखाता। आतंकवाद तो कोसों दूर की बात है। ये आतंकवाद मीडिया की देन है। ये आतंकवाद राजनीति की देन है। अगर इस्लाम आतंकवाद सिखाता तो आज इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद होता, सऊदी अरब में आतंकवाद की फैक्ट्रियां होती, दुबई में गैर मुसलमानों को घुसने तक नहीं दिया जाता, कतर में हर रोज आतंकवादियों के जहाज उड़ रहे होते और गैर मुस्लिम देशों पर बमबारी कर रहे होते। अरे ये इराक, ईरान, सीरिया वगैरह में तो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वो लोग खुद इससे परेशान हो चुके हैं, मगर अमेरिका इस आग में पेट्रोल का काम करने में लगा है ताकि उसका फायदा होता रहे। दोस्तों, मैं मीडिया के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने में मीडिया का कितना बड़ा हाथ है। मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखूंगा जिससे मीडिया की पोल खुल जाएगी। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अगर कोई गैर मुस्लिम कोई आतंकवादी हमला करता है तो मीडिया इसे बड़े ही लाइटली अंदाज में खबर दिखाकर नजरअंदाज कर देता है और उसको आतंकवादी नहीं हमलावर कहती है। मगर जब आतंकवादी घटना में कोई मुसलमान शामिल होता है तो मीडिया इस खबर को 5 गुना ज्यादा दिलचस्पी के साथ दिखाता है। यानी सीधे शब्दों में गैर मुस्लिम की आतंकवादी घटना को बस एक बार और मुस्लिम की एक आतंकवादी घटना की खबर को 5 बार दिखाया जाता है। उस पे लगातार घंटों घंटों डिबेट होती है। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिका में मुसलमानों द्वारा सिर्फ 12% ही आतंकवादी हमले किए गए, जबकि गैर मुसलमानों द्वारा 78% आतंकवादी हमले किए गए थे। मगर मीडिया ने मुसलमानों द्वारा किए गए हमलों को 41% ज्यादा कवरेज दी बनिस्बत गैर मुस्लिम द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के। ये है मीडिया का खेल। मीडिया का एक और स्पेशल प्रोपेगेंडा है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का। वो ये कि जब कोई मुसलमान किसी आतंकवादी घटना में शामिल होता है तो मीडिया उसको लेकर रोजाना घंटों घंटों डिबेट करती है। दलाल पत्रकार उसको लेकर इस्लाम पर जहर उगलते हैं। मगर कई रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है कि भारत में आतंकवादी हमले में पकड़े जाने वाले 90% मुसलमान बेकसूर होते हैं। 10 साल 20 साल उनको जेलों में दर्दनाक यातनाएं दी जाती है, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती है और फिर उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तब तक मीडिया अपना काम कर चुका होता है। लाखों करोड़ों तक ये खबर पहुंच चुकी होती है कि फलाना आतंकवादी हमला फलाने मुसलमान ने किया। मगर जब ये मुसलमान निर्दोष साबित होकर निकलते हैं तब मीडिया इनकी एक छोटी सी खबर चलाकर रफा दफा कर देती है। फिर ये खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसे लोग अपने दिलो दिमाग में ये सोच बसा चुके होते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले करते हैं। क्योंकि जब आतंकवादी हमला होता है तो वो खबर तो लोगों तक पहुंच जाती है, वायरल हो जाती है। मगर जब कोई मुसलमान उस हमले में निर्दोष साबित होता है तो वो खबर उन तक नहीं पहुंच पाती है या मीडिया उन तक पहुंचने नहीं देता है। मिसाल के तौर पर जामिया टीचर्स सॉलिडरिटी एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में 16 ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी हमलों के बारे में बताया गया है जिनमें आरोपी के तौर पर तो मुसलमानों को पकड़ा गया, उनको मीडिया में आतंकवादी घोषित कर दिया गया, मगर बाद में पता चला कि ये लोग निर्दोष हैं। इन हमलों में अक्षरधाम केस, हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस जैसे कई बड़े बड़े केस शामिल थे। यूट्यूब पर ये 4 वीडियोस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। खास करके ये वाली वीडियो जरूर देखना, पता लगेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे खुद ही मुसलमानों को पकड़ती है और उनको झूठा आतंकवादी बनाकर मीडिया के सामने पेश कर देती है। आज हमारे प्यारे भारत में भी कुछ ऐसे ही संगठन काम कर रहे हैं जिनकी सोच काफी हद तक ISIS और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से मिलती है। ये लोग भी वही काम करने में लगे हैं। जब से सोशल मीडिया की ताकत लोगों के हाथों में आई है तब से इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा कई गुना तेज हो गया है। अब तो बकायदा खास लोगों को पैसे देकर सोशल मीडिया पर बिठाया जाता है
इस्लाम धर्म के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत बातें फैलाने के लिए। मगर यही सोशल मीडिया इस्लाम की बुलंदी का कारण भी बन सकती है, बशर्ते कि मुसलमान इसे इस्तेमाल करना सीख जाए। मगर मसला तो ये है ना कि मुसलमानों को तो टिकटॉक पर मुजरे देखने हैं, फेसबुक पर बांके टेढ़े मुंह वाली फोटो अपलोड करने में मजा आता है। इस्लाम पर मर मिटने को तैयार है, मगर सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि 5 दिन के अंदर ये वीडियो पूरे भारत में वायरल हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे